गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा छठी का आज चौथे पाठ का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। कल इससे जो पहली वीडियो थी उसमें आपको पुरुष का और लकार का प्रवाह चार्ट या पुरुष या लकार के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाया था बेटा। और आज जो चौथा पाठ है उसमें सिर्फ आपके जो हिंदी है वो तीनों पुरुषों से रिलेटेड दे रखी है, संस्कृत दे रखी है। हिंदी मैं एक बार आपको कल भी बताई थी, आज फिर एक बार बता देती हूँ। अपनी बुक एक बार खोल कर बैठो। पेज नंबर है 14। जैसे आप पेज नंबर 14 पर देख रहे हैं, जो हमारी पहली पिक्चर है, पहली पिक्चर मतलब पहली लाइन में तस्वीरें हैं, वो आपको 3 तस्वीरें दिखाई दे रही है ना। एक में बच्चा पढ़ रहा है, एक में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया इस पाठ में कि 3 ही पुरुष होते हैं और तीनों ही वचनों में होते हैं। ठीक है, तो पहले दे रखा है बालक है लिखती, एक बच्चा लिखता है। ठीक है, ये एक वचन में हो गया। फिर है बालकऊ लिखता है, ये क्या हुआ, 2 बच्चे हैं तो ये द्विवचन में 2 बालक लिखते हैं। फिर आता है बालका लिखंती, 2 से ज़्यादा 3 बच्चे या 3 बालक लिखते हैं। ठीक है, फिर मध्यम में दे दिया त्वम क्रीडसी, तुम खेलते हो। युवाम क्रीडत है, तुम दोनों खेलते हो। यूयम क्रीडत, तुम सभी खेलते हो। फिर उत्तम में दे दिया अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। आवाम नमावह, हम दोनों नमस्कार करते हैं। वयम नमामः, हम सभी नमस्कार करते हैं। ठीक है बेटा, आपका जो पढ़ने का था ये आपका इस लेसन में इतना ही दे रखा है। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड आपको दे रखा है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जो मौखिक कार्य के तहत आपको जो पार्ट 1 दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। निम्नलिखित धातूनाम लट लकारस्य रूपम कंठस्थम कुरुत। निम्नलिखित जो आपकी धातु दे रखी है नीचे, लिख, पठ, क्रीड, नम, इनके इन्होंने कहा है कि लट लकार के रूप याद कीजिए। कल मैंने आपको बताया था ना, लट लकार होता है वर्तमान काल। तो आपको जो मैंने धातु रूप का जो एक वीडियो अलग से बनाया था उसमें बहुत इतने इजी वे से आपको बताया था कि आपको धातु याद कैसे करनी है। ठीक है, और क्लास में मैंने पठ धातु याद करवाई थी और 6th B के बच्चों ने तो बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। उन्होंने मेरे को पठ मैंने सिखाई थी, उसके बावजूद उन्होंने लिख, क्रीड, नम ये सारी लट लकार में अपने आप लिख के दिखाए थे। ठीक है, तो अब देखिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक लिख धातु का लट लकार लिख कर दिखा दिया। उसके बाद आपको जितनी भी आपकी पठ, क्रीड, नम लट लकार में अपने आप बेटा रूप लिखने हैं, याद करने हैं। एक बार मैं ये लिख में पढ़ा देती हूँ। लिख धातु को प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, लिखती, एक वचन के लिए लिखता है लिखंती, जो आपको बताया था ना, ती तय अंती, सी थ आमी आवह आमै, ये आपको मैंने बताया था वीडियो में जब हमने धातु रूप की थी कैसे लर्न करने हैं। मध्यम में लिखसी, लिखत है लिखत। उत्तम में लिखामी, लिखावै, लिखामै। तो ये आपका मौखिक कार्य है, यानी कि आपको इसके रूप कंठस्थ का मतलब होता है लर्न करने हैं, याद करने हैं। फिर है बेटा लिखित कार्य में आपके फिलअप पे देखो इंस्ट्रक्शन क्या दे रखे है संस्कृत में। ऋक् स्थानेषु उचितम लट लकारस्य रूपम लिखत। सिर्फ आपको, क्योंकि लकार आपका सिर्फ इस लेसन में लट लकार के विषय में बताया है। फिर जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा है कि आपके लिए कुछ तो फिल कर रखे हैं, कुछ फिलअप छोड़ रखे हैं, फिल करने आपको। तो उनमें क्या आएगा, सिर्फ आपको लट लकार का रूप भरना है। तो पहले देखिए मैंने सिर्फ यहाँ उत्तर जहाँ आने हैं वो आंसर लिख रखे हैं। जो आपकी बुक में यहाँ दे रखा है एक वचन में ऑलरेडी दे रखा है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या है, एक वचन में गस्ती दे रखा है, द्विवचन में क्या हो जाएगा, गच्छता आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ नहीं लिखा, आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, गच्छती, गच्छता है, गच्छन्ति। ठीक है, ऐसे ही रूप चलते बेटे। फिर है आपका ख भाग में एक वचन में नहीं दिया तो वहाँ आ जाएगा पिबसी, पिबसह, पिबथह, पिबत।
इस तरह चलेंगे ये चलेंगे आपके मध्यम पुरुष में। फिर है बेटे नमामि। नमामि नम धातु दे रखी है, इसका आपको उन्होंने बुक में एक वचन भी दे रखा है और बहुवचन भी दे रखा है। दिया नहीं है तो क्या नहीं दिया है, द्विवचन में नमावह। तो आपको सिर्फ क्या याद करना है, लट लकार के लिए था आपके ती तय अंति सी थह थ आमी आवह आमह। ठीक है, आप देखो यहाँ पर उत्तम पुरुष नमावह ये था, तो यहाँ पर क्या होगा नमामि नवावह नमामह। फिर है बेटे पश्यति दे रखा है इन्होंने, एक वचन में पश्यतः भी दे रखा है, बहुवचन में यहाँ नहीं था। पश्यन्ति पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यन्ति मतलब देख रहे हैं, देखता है। फिर है क्रीड। क्रीड धातु होती है, उसका अर्थ होता है खेलना, एक वचन में क्रीडसी। किसका है ये, मध्यम पुरुष का। ठीक है ना, क्योंकि सी का आता है, मध्यम पुरुष एक वचन में। फिर क्रीडथ है, क्रीडत। तो आपको अगर ये एक बार याद हो गया तो आपको हर एक धातु का लट लकार बेटा सेम इसी तरह होता है, और लिट लकार भी थोड़ा इसी तरह होता है, वो उसमें शयति शयत शयंती लग जाते हैं। तो आप इसको ऐसा गीत बनाकर याद करोगे ना, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर है थर्ड पार्ट, तीसरे भाग में इंस्ट्रक्शन देखिए संस्कृत में क्या दे रखी है। कोष्ठकात उचितम क्रियापदम। कोष्ठकात, कोष्ठक आपको बहुत बार बताया है, कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट नहीं होता, ब्रैकेट तो आपने सुन रखा है, इसलिए मैं बार बार इंग्लिश में भी बताती हूँ कि आपने जो चीज़ इंग्लिश में सुन रखी है उसको आप जल्दी से समझ के फिर आप जल्दी से उसको दूसरी, जैसे संस्कृत भाषा में उसके लिए नया वर्ड है, उसको जल्दी से याद कर पाओगे। ठीक है, तो ब्रैकेट इंग्लिश का वर्ड है, तो उसको हिंदी में और संस्कृत में क्या बोलते हैं, कोष्ठक। ठीक है, तो कोष्ठक क्या है, कोष्ठक में इन्होंने दिए हैं क्रियापदम रिक्त स्थाने लिखा है, यानी कि आपको दो ऑप्शन दे दिए हैं, दो आपको आंसर दे रखे हैं, उनमें से आपको एक चूज कर कर लिखना है किसके साथ आएगा क्या। ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर मेरे को नहीं ध्यान है, मेरे को नहीं याद है कि पठती क्या होता है, पठंती क्या होता है, तो मैं कुछ भी लगा सकती हूँ बेटा, रूल है, इनके नियम है। अनुवाद इसी पे बेस्ड है, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब कि आप हिंदी से संस्कृत बनाएंगे तो यूँ कहें किसी को ना मतलब नॉलेज ना हो या आपको पता ही ना हो रूल का, तो आप कहोगे मैम ये भी तो लग सकता है इसके साथ, ये क्यों लगा है। ठीक है, तो ये क्यों लगा है, क्यों का जो जवाब है वो तालिका है, तालिका मतलब रूल है। ठीक है, तो पहला दे रखा है बाल कहा खालिस्तान। अब बालका से जब हम बालका वर्ड बोलते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि जो बालका शब्द है वो कौन से वचन का है, एक वचन का, द्विवचन या बहुवचन। मैंने रूप आपको सिखाए थे ना, पुल्लिंग में बालक है, बालकऊ, बालका। ठीक है, जब बहुत सारे बालक हैं तो उसके साथ जो हमारी धातु है मतलब हमारी क्रिया है वो भी बहुवचन की आनी चाहिए। ठीक है, और बहुवचन की देखिए कहाँ कहाँ होती है, ये रहा लिखंती। तो बालका हमारा बहुवचन का है, तो इसके साथ पठती ना आकर, पठती तो एक वचन की होती है जैसे लिखती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा पठंती। समझ में आ रहा है ना। फिर है बेटा दूसरा छात्रऊ। अब छात्रऊ वर्ड से भी आपको समझ में आ गया होगा, दो छात्र। अब करने वाले दो छात्र हैं, यहाँ पर हमारी जो क्रिया है वो बहुवचन में भी दे रखी है और द्विवचन में दे रखा है। जब हमारा कर्ता, जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, द्विवचन का है, तो हमारी जो क्रिया है, हमारी धातु है वो भी द्विवचन की आएगी। तो क्या आएगा